नमस्कार दोस्तों, तेजा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण 40 विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न पिछले एग्जामों जैसे पटवार, पुलिस, रीट, रेलवे आदि में बारी बारी में से पूछे गए हैं तथा अगली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन ये है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम। चौथा क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। पांचवा क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। सातवां क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? श्वासोच्छ्वास द्वारा। आठवां क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। नौवां क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी आवरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण द्वारा। 10वां क्वेश्चन, श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। 11वां क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। 12वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है? इसका आंसर है ड्यूरामीटर। 13वां क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? घ्राणोद्र्दीय पाली। 14वां क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। 15वां क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है? इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन एक एंजाइम है। 17वां क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंदर कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आते हैं। 18वां क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मर्त जीव। गोबर छत्ता मर्त जीव के अंतर्गत आता है। 19वां क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है? 0.03%। 20वां क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है? कौन सा होता है? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी और निमोनिया को श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। 24वां क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। इसका अर्थ है 80 से 120। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। 32वां क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल ने। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रीवेरेंस। 34वां क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु को। 35वां क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोप्रेस्ट को। 36वां क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से। 37वां क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी अंतर्गत। 39वां क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। 40वां क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। धन्यवाद दोस्तों।